जी। नहीं दे रहा। कोई बोल रहा है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे तो कुछ भी। हाँ, जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। जी, मैं क्या बोल रहे थे? मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में बोलिए सुनील जी। दरअसल पिछले कुछ लगभग 100 वर्षों में जो वेस्टर्न साइकोलॉजी की जो परिस्थिति पैदा हुई है, तो वहां से उन्होंने एक आइडिया दी माइंड के बारे में। वो माइंड बोलते हैं। माइंड को हम यहाँ ट्रांसलेट कर देते हैं मन में। बट जब कोई योगी मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त की बात कर रहे हैं, तो उसका संबंध जो जिसको हम मन बोल रहे हैं वो माइंड से नहीं है। That we will have to understand. एक्चुअली वो जो शब्द है वो है मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मेरी आवाज आ रही है ठीक से आप लोगों को? थोड़ी थोड़ी कट रही है। वी कैन अंडरस्टैंड यू, पर थोड़ी आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। Okay, let me use this one. अभी कुछ ठीक है? दिस इज Is it मच better? बेटर। This is much better. जी, तो योगी जो शब्द यूज में ले रहे हैं, वो जो उन्होंने इशारा किया है वो 4 अलग-अलग इशारे हैं। एक मनस बोल रहे हैं, एक बुद्धि बोल रहे हैं, अहंकार बोल रहे हैं और चित्त बोल रहे हैं। अभी बड़े से बड़ा चैलेंज क्या हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, जब से वेस्टर्न साइकोलॉजी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ है, तो वो बड़े जेनरिक टर्म्स में दे टॉक अबाउट इट, है ना, एंड दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द माइंड, तो माइंड जो है, योगियों ने माइंड को वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, हमारे इंटेलिजेंस के बारे में, है ना, स्पेसिफिकली वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं अभी। लेकिन जब योगी वो शब्द यूज में ले रहे हैं मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्ता, तो उनका मनस का संबंध माइंड से नहीं है। मनस का संबंध वहां पर मेमोरी के साथ में है हमारी, है ना। और मेमोरी हमारे सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में नहीं है, हमारा पूरी जो बॉडी है वो मेमोरी है, इट इज अ गेम ऑफ मेमोरी गोइंग ऑन। और बाती बाती की मेमोरी फिर आइडेंटिफाई की है योगियों ने। उन्होंने उसको मोटे मोटे तौर पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अभी आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, बट उसके बारे में बातचीत करना इट 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 वुड बी, काफी ब्रॉड वो स्थिति है। अगर हम बात करेंगे डिटेल में तो फिर इट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो हम अभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन मनस का एसेंशियली जो सॉरी जी जी, जी 10-15 मिनट्स डेफिनेटली है। ओके ओके ओके। जैसे हमारे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेमोरीज हैं, अलग अलग बाती बाती के मेमोरी है। आज तो हमने जेनेटिकली डिकोड कर लिया है, हमको मालूम है, साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कि हमारा हर एक सेल के भीतर जो हमारे डीएनए का पैटर्न है उसके अंदर एक मेमोरी है, वो मेमोरी का पैटर्न है।
यू नो। तो वही सिर्फ एक मेमोरी नहीं है, हमारे भीतर और भी भांति भांति के मेमोरीज है। उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है योगियों ने, एंड इट इज ए ह्यूज मेमोरी, यू नो। और वो इतने सारे मेमोरीज है, हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसके बारे में, यू नो। मेमोरी है जिसको मनस बोला है योगियों ने, फिर उस बाद में उन्होंने बुद्धि कहा है। अभी ये मेमोरी यूजलेस है अगर उसके प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी नहीं किया जाए तो, यू नो। मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो बुद्धि जिसको बोल रहे हैं योगियों ने, जिसको बुद्धि बोला है, हम उसको इंटेलेक्ट कह सकते हैं अभी, यू नो। कोई इंटेलेक्ट है हमारे भीतर, कोई बुद्धि है हमारे भीतर जो ये मेमोरी को प्रोसेस कर रही है। हमारे सबके भीतर वो मेमोरी को प्रोसेसिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है वो बुद्धि है, यू नो। इंटेलेक्ट से ही वो सब प्रोसेसिंग हो रहा है। और इंटेलेक्ट की जो, जी मेरी आवाज आ रही है? इसे जी, इंटेलेक्ट जो है वो प्रोसेसिंग का यंत्र है हमारे सबके भीतर जो निरंतर प्रोसेस कर रहा है। लेकिन इंटेलेक्ट के अपने, यू नो, अपने लिमिटेशंस हैं, दूसरे इश्यूज हैं। लेकिन वो हम फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम ब्रॉडर टर्म्स में कुछ बात कर सकते हैं जिससे थोड़ा क्लैरिटी आपको आ सके, यू नो। तो मनस मेमोरी है हमारे भीतर, वो भांति भांति के मेमोरीज हैं। इंटेलेक्ट एक प्रोसेसिंग का यंत्र है हमारे भीतर जो पर्टिकुलर कुछ तरीके के मेमोरीज को प्रोसेस करता है। नॉट ऑल मेमोरीज दिस इंटेलेक्ट प्रोसेसेस, यू नो, है ना। दूसरी जो स्थिति है हमारे भीतर, तीसरी जो बात है वो अहंकार है। अहंकार का अर्थ क्या है? हमारा एसोसिएशन हो गया है मेमोरी के साथ में। लाइक व्हेन आई टॉक टू यू, मैं आपको पूछूं आपका क्या नाम है, तो आप बोलेंगे मेरा नाम अमित पोथीवाला है। दिस अमित पोथीवाला इज व्हाट? अमित पोथीवाला एक अटैचमेंट है एक मेमोरी के साथ में। अमित पोथीवाला इज नॉट ए नेम गिवन टू यू बाय यू, यू नो। इट इज योर नेम गिवन टू यू बाय समवन एल्स। इट इज a memory given to the body by someone else, you know। और कितनी मजेदार बात है, वो हमारे परमिशन से भी नहीं देते, वो हमारा बिना परमिशन के हमारा नाम भी रख देते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज एट अहमदाबाद, और हमारी एक फ्रेंड है वो चाहती थी उसको डिलीवरी होना था, सो शी वांटेड मी टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, यू नो। तो आई वाज देयर। आजकल तो सब ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरीज हो गए हैं, यू नो। वो सी सेक्शन डिलीवरी कर रहे हैं, उसका टाइम भी तय है, कौन सा वो समय पर बच्चे को पैदा करेंगे, वो सब कुछ तय है, पहले से तय है, यू नो। तो आई वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। फिर 3 दिन के बाद में उनका हस्बैंड कोई 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके लेकर आए कि स्वामी जी आप ये कौन सा नाम बच्चे का सजेस्ट करेंगे, नामकरण संस्कार करना है ना बच्चे का, तो आप जो कहेंगे वो नाम हम रखेंगे। आई सेड नहीं, आप मेरे को ये सब स्थिति में नहीं डाल सकते हैं। मैं बच्चे का नाम सजेस्ट कर सकता हूँ आपको क्या रखना है, लेकिन वो बच्चे को भी तो पूछना चाहिए। वो बच्चा जो कंसेंट देगा कि ये नाम रखो आप मेरा, तो ही मैं वो नाम रख सकता हूँ। अदरवाइज आई कैन नॉट गिव, यू नो। आप कुछ भी नाम देना चाहें आप उनको दे सकते हैं, है ना। तो हमको पूछा भी नहीं जाता है और हमारा नाम भी रख दिया जाता है। तो जो हमको नाम मिला है वो हमारा एसोसिएशन हो गया है, यू नो। हमारा एसोसिएशन हो गया है ये बॉडी के साथ में। तो अहंकार का मतलब क्या है? वो हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी के साथ में जो हमारा एसोसिएशन हो गया है, मेमोरी से जब हम एसोसिएट हो गए हैं तो वो अहंकार है, यू नो। और वो सब बातें जो हमारे फेवर में काम करती है, ये अहंकार के फेवर में काम करती है, उनको हम सब लोग वेलकम करते हैं। लेकिन वो सब बातें जो वो अहंकार के अगेंस्ट जाती है, उनको हम सब, यू नो, उसको उसको वी डोंट एक्सेप्ट इट, यू नो, इजंट इट। तो मनस मेमोरी है, बुद्धि, अगेन मैं फिर से रिवाइंड कर रहा हूँ, बुद्धि वो इंटेलेक्ट है हमारे भीतर जो वो बुद्धि के भीतर भेद पैदा कर सकते हैं। और अहंकार हमारे भीतर वो जो एसोसिएशन हो गया है। इसीलिए योगियों ने और एक बात कहा है, यू नो, वो एसोसिएशन राइट दिशा में अगर हो जाए तो उसके बड़े अद्भुत परिणाम हो सकते हैं, अगर राइट एसोसिएशन हो गया है तो। अभी हमारा एसोसिएशन सब गड़बड़ हो गया है, ना। हमारा एसोसिएशन सब जो भी कुछ है, वी आर ओनली, यू नो,
एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ लाइफ है ना, हमारे सारे एसोसिएशन सब ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसीलिए सब्जेक्टिव डायमेंशन जो है लाइफ का, उससे हमारे सारे जो 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 सब्जेक्टिव डायमेंशन से हम कट ऑफ हो गए हैं, है ना, हमारा कॉन्शियस कनेक्शन नहीं है सब्जेक्टिव डायमेंशन से। इसीलिए एक बात जो फिर वो दूसरी दिशा से एक बात आ रही है, वो शुरू से पहले ये हमें ये बताया जाता था, अगर हम जैन घर में नहीं पैदा हुए हैं तो, अहम ब्रह्मास्मि और एक सूत्र है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यू नो, और ये ब्रह्म क्या है, तो कोई एक क्रिएटिव फोर्स है। तो अगर हमारा एसोसिएशन राइट हो गया है ना, तो हम ब्रह्म की दिशा में जा सकते हैं, है ना, सब्जेक्टिव डायमेंशन की तरफ जा सकते हैं। या वैभवश्री जी आज बात कर रहे थे ज्ञान के बारे में, तो केवल ज्ञान जो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ लाइफ है, यू नो, उसका ऑब्जेक्टिव से कोई संबंध ही नहीं है। वो जो सब्जेक्टिव डायमेंशन है वो ऑब्जेक्टिव में तो है, बट सब्जेक्टिव में देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, you know, in every objective dimension of life, you know, there is a subjective dimension, but whatever is subjective, you know, there is no objective in it. मेरे ख्याल से मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, है ना, फिर भी अगर कोई बात रहेगी तो हम फिर भी कभी डिस्कस कर सकते हैं। तो मनस है, मेमोरी है, जिसको हम कहते हैं, इंटेलेक्ट बुद्धि से उसके अर्थ है, और अहंकार हमारा जो एसोसिएशन ये मेमोरी के साथ में हो गया है, whatever all sort of memories, you know, we carry। और हमारा जो अहंकार का जो हमारा एसोसिएशन है अभी, वो सिर्फ इंटेलेक्ट के साथ में ही है। इंटेलेक्ट के अलावा हमको अभी बहुत दूसरे सारे एसोसिएशन हमको मालूम भी नहीं है ना। तो हमारा एसोसिएशन अहंकार है, ये जो मेमोरी के साथ में हमारा एसोसिएशन और अटैचमेंट है। और चित्त, बहुत ही अद्भुत बात की है, चित्त को बहुत ही गड़बड़ तरीके से सभी लोगों ने उसको यूज में लिया है। चित्त ऐसी डायमेंशन है, यू नो, हमारे भीतर ही, सबके भीतर मौजूद है। वो इंटेलिजेंट का ऐसा एक डायमेंशन है जहाँ पर कोई भी मेमोरी नहीं है, किसी भी तरीके की मेमोरी नहीं है, यू नो। बहुत सारे इन्वेंशन जो लोगों ने इन्वेंशंस किए हैं, मुझे याद आते हैं, मैडम क्यूरी की कहानी याद आती है, जिन्होंने वो एक्सरे को इन्वेंशन किया। आफ्टर यू नो स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स इन रिसर्च, यू नो, कुछ 25-30 हजार टन मिट्टी के साथ में उन्होंने प्रयोग कर लिए हैं। उनके भीतर कहीं से कोई एक स्थिति पैदा हो रही है कि कोई एक रे ऐसी है जो कोई ऑब्जेक्टिव डायमेंशन के पार जा सकती है, यू नो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो रे पास हो सकती है। उनके भीतर से कोई ये बात आ रही है, बट साइंस तो तब तक नहीं मानते जब तक वो ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर दिया जाए। और बहुत बरस हो गए उनको वो काम करते हुए। मैडम क्यूरी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, यू नो, और बहुत जगह पर उन्होंने ये यूज में लिया है, ये अपने एक्सपीरियंस को, नो, आफ्टर डूइंग सो मेनी रिसर्च फॉर सो मेनी इयर्स, यू नो, कुछ 25-30 हजार टन मिट्टी के साथ में उन्होंने प्रयोग कर लिए हैं। और एक दिन बिल्कुल थक के हार के सो गई है, और सो गई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या कुछ होएगा। और नेक्स्ट डे जब सुबह उठती हैं, यू नो, एंड वो एक ईमानदार लेडी रही होंगी प्रोबेबली, यू नो, नेक्स्ट डे जब सुबह उठती है तो एक्सरे का इन्वेंशन उनके टेबल पर मौजूद है। वो उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, यू नो, उन्होंने, उनकी हैंडराइटिंग है, उनके सिग्नेचर है वो नोट के ऊपर। लेकिन वो बोल रही है कि ये मुझे नहीं मालूम है कि मैंने ही लिखा है, बट शी एग्रीज टू इट, यू नो, बिकॉज उन्होंने, वो खुद उनका हैंडराइटिंग है, उनके सिग्नेचर है। फिर उनको याद में आता है कि हाँ, वो रात को ऐसा है जैसे वो सपना देख रही है, सपने में से उठी है ना। और फिर वो कॉपी पेन लेके उन्होंने अपने वो नोटबुक में नोट डाल दिया है। दैट्स हाउ एक्सरे वाज इन्वेंटेड। ये इन्वेंशन कहाँ से आया है? मैडम क्यूरी बोलती है कि मैंने नहीं किया है, ये मेरे थ्रू आया है, लेकिन ये मैंने नहीं किया है। तो हमारे भीतर चित्त की एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है, यू नो, इट इज प्योर इंटेलिजेंस। वो सिर्फ इंटेलिजेंस है, जिसको महावीर केवल ज्ञान कह रहे हैं। सिर्फ ज्ञान है वहां पर, यू नो। लेकिन वो जो ज्ञान है वो सब्जेक्टिव डायमेंशन है। ये सब्जेक्टिव डायमेंशन को
फिर से नीचे उतर के आना पड़ता है अगर ऑब्जेक्टिव डायमेंशन को डेमोन्स्ट्रेट करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव डायमेंशन के बारे में कुछ बताना है, कुछ जानकारी देना है, यू नो। बट ये जो डायमेंशन है जिसको चित्त बोल रहे हैं योगी, यू नो, उसके अंदर बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है। इट कंटेन्स नो मेमोरी एट ऑल। किसी भी तरीके का कोई भी मेमोरी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो मेमोरी है उसका सभी का संबंध मेमोरी एसेंशियली जो भी ऑब्जेक्टिव डायमेंशन है लाइफ का, यू नो, व्हाटएवर इज फिजिकल, यू नो, जो भी कुछ फिजिकल है उसी के भीतर सिर्फ मेमोरी है। जो भी कुछ नॉन फिजिकल है, यू नो, उसके भीतर कोई मेमोरी नहीं है, यू नो। और हमारे सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो फिजिकल है, सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे सारे सारे जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं। whatever experiences we have gathered, you know, till now, almost all of us, you know, अगर हमने कोई दूसरे दिशा में कोई प्रयोग नहीं किए हैं तो लगभग सभी लोगों के हमारे सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं। और सेंसेस कहाँ की खबर दे रहे हैं? हमारे सारे सेंसेस सिर्फ ऑब्जेक्टिव डायमेंशन की खबर दे रहे हैं। आप अपनी आंख से क्या देख सकते हैं? आप अपनी आंख से आपके चारों तरफ जो देख रहे हैं, आपके चारों तरफ जो गतिविधियां हो रही है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप, है ना। जैसे हम सब बोलते हैं कि हम सब कुछ देख सकते हैं जो आंख वाले लोग हैं, लेकिन क्या हमने रोशनी देखी है? नहीं, रोशनी नहीं देखी है हमने। रोशनी के भीतर जो भी कुछ उद्घाटन हो रहा है वो हमने देखा है, लेकिन रोशनी क्या है? वो जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फ्लो कर रहा है, यू नो। तो हम सब आंख है हमारे पास में, हम बोलते भी कि हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन हमने रोशनी नहीं देखी है। हाँ, रोशनी में जो भी कुछ दिख रहा है हमको वो हमने देखा है। ऐसे हमारे पांचों जो सेंसेस हैं उनके सेंसरी लिमिटेशंस हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव डायमेंशन को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके हाथ है, वो सब कुछ छू सकते हैं। हमारे हाथ हमारे शरीर के हर हिस्से को छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, यू नो। लेकिन वो सब बाहर का जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव है उसी को छू सकते हैं, है ना। भीतर का बिल्कुल भी कुछ नहीं छू सकते हैं। आपकी आंखें बाहर सब कुछ देख सकती है, ना? लेकिन हमारे आंख के ऊपर ही अगर आंख के अंदर ही कोई तिनका गिर जाए तो आंख उसको नहीं देख सकती है ना। और भीतर जो है उसको तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। तो ऐसे हमारे पांचों के पांचों जो सेंसेस हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव डायमेंशन को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव डायमेंशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, उनके लिमिटेशन है। लेकिन क्या ये सेंसेस को ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाया जा सकता है? हाँ, वो पॉसिबल है। ये पांचों ज्ञान के बारे में जो महावीर बात कर रहे हैं वो सब उसी तरफ इशारे है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव डायमेंशंस में लौट आए। और वो जो सब्जेक्टिव डायमेंशन है जिसको योगियों ने दूसरे तरफ से चित्त बोला है, वहां पर किसी भी तरीके का मेमोरी नहीं है। इट कंटेन्स नो मेमोरी एट ऑल, है ना। तो ये जो चार जो डिवीजन किए हैं उन्होंने, वो मनस है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है। मनस मेमोरी है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन ऑल ऑफ अस, यू नो। और उसको 8 अलग अलग कैटेगरी में डिवीजन किए हैं, फिर उसके भी बहुत सारे सब डिविजन्स है। और उसको जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिसको बुद्धि बोल रहे हैं वो हमारा इंटेलेक्ट है। और अहंकार वो जो हमारा एसोसिएशन हो गया है ये मेमोरी के साथ में, है ना, उसको अहंकार बोला है। अहंकार ईगो नहीं है। अहंकार को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है ईगो। नहीं, योगी उसको ईगो नहीं बोल रहे हैं। योगियों ने बोला है एसोसिएशन। अभी इंग्लिश का अपना लिमिटेशन है, उनके पास में अपने, यू नो, दे यू नो, इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज। लेकिन योगी जो बात कर रहे हैं वो बियॉन्ड, यू नो, बियॉन्ड। इट्स नॉट अबाउट ऑब्जेक्टिव साइंस, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव साइंस। तो मनस, बुद्धि, अहंकार, अहंकार एसोसिएशन है। और चित्त हमारे भीतर वो स्थिति है जहां पर सिर्फ इंटेलिजेंस है, मेमोरी नहीं है। और बड़े से बड़ा चैलेंज क्या हो गया है अभी प्रेजेंट जो स्थिति में हम जी रहे हैं, हमको सब तरफ हम चित्त से, हम अपने चित्त से जो हमारा ही डायमेंशन है लाइफ का
जो प्योर इंटेलिजेंस है हम उससे कॉन्शियसली डिस्कनेक्टेड हो गए हैं. बट इज इट पॉसिबल टू कॉन्शियसली कनेक्टेड विद दैट डायमेंशन ऑफ लाइफ which is pure intelligence, जो चित्त है, which is not memory, yes, it is possible, there is a possibility. और हमारे सबके भीतर वो possibility है. पांचवा आरा नहीं चल रहा है अभी कि हम मुक्त नहीं हो सकते हैं. हमारे सबके भीतर वो possibility है, कि हम वो dimension को explore कर सकते हैं. As a seed, it is there within all of us, as a potential, it is there within all of us. बट वो पोटेंशियल को यूज में कौन ले रहा है, वो इम्पोर्टेंट बातचीत है, वो देखने की बात है, संभावना हमारे सबके भीतर है, लेकिन वो संभावना को यूज में कौन ले रहा है. जी, मेरी बात मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर ही. फिर कभी अगर मौका लगेगा तो मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट, है ना. थैंक यू अमित जी, थैंक यू Thank you so much. फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रणाम Vandan. करता है. थैंक यू, प्रणाम, Thank you. थैंक यू.